अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आज़म अली, जॉब सर्चर यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके लिए पीपीएससी में जो इंतहाई अहम जॉब्स आई हैं इनकी डिटेल शेयर करूँगा। इस डिटेल में बताऊँगा कि पीपीएससी में कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में इनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए और कौन कौन से जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब पहली जॉब की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जॉब्स हैं जी इंस्पेक्टर लीगल। इसकी बहुत ज़्यादा सीट्स हैं जी, 357 पोस्ट हैं जी। तो एजुकेशन का क्राइटेरिया है ला ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर लीगल प्रैक्टिस। तो इसमें एक्सपीरियंस भी आ गया और इन्होंने जो इसका एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा है वो जी ला ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम LLB होना चाहिए। तो जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें कौन कौन से जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, एक नहीं बल्कि 7 बुक्स, वो भी आपके सामने डिटेल में जो टेस्ट हैं नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ हैं और इसमें 2 बुक्स रखी गई हैं लॉ की। और बुक्स को देख के आपने घबराना नहीं, बल्कि ये वही बुक्स हैं मोस्टली लॉ के अलावा जो आपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हैं। इसके साथ साथ जो लॉज हैं, जिन लोग क्राइटेरिया में वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने LLB किया हुआ है, तो उन्होंने ज़ाहिर बात है जो लॉज की 2 बुकें हैं वो भी पढ़ी होंगी। तो दोस्तों इस जो टेस्ट हैं इनसे देख के आपने घबराना नहीं बल्कि अप्लाई करना है। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉ ग्रेजुएट अप्लाई करें और वो इसमें सिलेक्शन में फ़ाइनल हो सकते हैं अगर वो अप्लाई करेंगे और ये टेस्ट क्लियर करेंगे। टेस्ट में इंग्लिश ऐसे है, उनके मार्क्स 100 हैं और टाइम है, जो उस टेस्ट का टाइम है वो 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे है। उर्दू ऐसे का भी सेम है, 100 मार्क्स, 2 आवर्स टेस्ट टाइम है। और जनरल नॉलेज MCQs टाइप और उसमें जो है मार्क्स 100 और 90 मिनट्स। पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टडी भी MCQ टाइप होगा और जो इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे वो सब्जेक्टिव टाइप, ये जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी है दोनों ही MCQs टाइप। इनके मार्क्स 100 और 90 मिनट्स टाइम होगा। जो MCQs टाइप टेस्ट होगा उनका टाइम 90 मिनट होगा। और जो लास्ट की 2 बुक हैं वो भी सब्जेक्टिव टाइप, उनका टेस्ट होगा, एक का 100 मार्क्स और एक का 50। तो 100 जिसके मार्क्स हैं वो उनका टेस्ट टाइम 3 आवर्स और 50 मार्क्स 2 आवर्स टाइम। तो इसके अलावा वाइवा होगा जी, उनके मार्क्स हैं जी 150। तो इसके अलावा नोट में नीचे आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो एथिक्स अप्लाई कर सकते हैं इस्लामिक स्टडी के अलावा, इस्लामिक स्टडी की बजाय। तो फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें है जी, मेल के लिए है जी आपकी हाइट 5 इंच होनी चाहिए और आपकी जो है चेस्ट 32 इंच से 33.5 इंच होनी चाहिए। और फीमेल के लिए हाइट्स 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। तो इसके साथ है कि एज क्या होनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए है जी। मेल के लिए 32 ईयर्स और 35 ईयर्स फॉर फीमेल। तो अप्लाई कौन से जेंडर कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का है और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कहीं भी पंजाब में एलोकेट की जा सकती है, आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस ज़िला से तल्लक रखते हैं उसी में ही आपकी पोस्टिंग की जाए, पंजाब में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। तो इसके लिए कुछ जी हॉस्पिटल से फिजिकल मेजरमेंट के सर्टिफिकेट हैं जो फिल करवाने हैं और कुछ इसके अलावा इंस्ट्रक्शन है, इंपोर्टेड नोट्स हैं जो आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है पीपीएससी की वेबसाइट पे आके अप्लाई करने से पहले। और एक बात याद रखें कि ये जितनी भी पोस्ट पीपीएससी पे हैं आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका वोचर वेबसाइट से ही इनकी से जनरेट हो जाएगा, वो आपने डाउनलोड करके फिल करके बैंक में जमा करवाना है। इनके जो वोचर हैं वो सिर्फ 2 ही बैंक में जमा होते हैं, नेशनल बैंक और पंजाब बैंक में। तो इसी के साथ ये सबसे आम चीज़ कि ये जो वैकेंसी थी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की थी। सबसे आम चीज़ पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में ये इंस्पेक्टर लीगल चाहिए और इनकी वैकेंसी है 357 पोस्ट्स। और इसके बाद अगली सीट वैकेंसी पे चलते हैं। उनका डिपार्टमेंट है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब।
इसमें जूनियर क्लर्क की सीट्स हैं जी 22 सीट्स हैं जी। इनमें विमेन का कोटा है, माइनॉरिटी का कोटा है और सर्वेंट का कोटा है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें है जी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन में है, और एजुकेशन के अलावा इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपकी स्पीड कम अज़ कम 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि आपको एमएस ऑफिस का इल्म होना चाहिए, प्रोफिशिएंट उस पर कमांड होनी चाहिए। तो इसका एक टेस्ट टाइपिंग होगा और दूसरा एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स होंगे और 90 मिनट का टेस्ट होगा। और इसमें जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग 80%, बाकी जो है 20% टाइपिंग टेस्ट के नंबर होंगे। जो 80% है पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर और बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस में से टेस्ट लिया जाएगा जो कि एमसीक्यू टाइप्स होगा। एज की बात करते हैं जी, मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज लेस देन 32 ईयर्स है, और फीमेल 35 ईयर्स से लेस है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जेंडर इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल आल पंजाब है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं और भर्ती हो जाते हैं तो आपको पंजाब में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस जो कि वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी एफडीए फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा है जो सीटें वासा फैसलाबाद में है। तो सबसे पहले जो सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर जिसका बेसिक स्केल है 17, इसमें 3 पोस्ट हैं, और ये है असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है। इसमें एजुकेशन का क्राइटेरिया है एमबीए फाइनेंस, एमकॉम, बीकॉम ऑनर्स यानी बीबीए होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट डिग्री उसके पास होनी चाहिए। एज इसमें मेल 35 ईयर्स और फीमेल 38 ईयर्स है। जेंडर ऑल मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, और इसमें भी यही है कि अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग फैसलाबाद में होगी। ठीक है, इसमें भी जो एक एमसीक्यूज टाइप टेस्ट लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स का टाइम होगा, और उसमें से 80% जो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा और 20% जो होगा पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडीज में से होगा। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू है। उसकी एजुकेशन भी सेम है, BS 17 है, 4 पोस्टें हैं इसकी। तो इसमें मेल के लिए जो एज का क्राइटेरिया है 35 ईयर्स और फीमेल के लिए 38 ईयर्स। जेंडर इसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, और अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो पोस्टिंग आपकी फैसलाबाद में होगी। तो इसके अलावा इसका भी एक एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा जो रिटर्न में होगा। 80% इसमें भी जो होंगे एमसीक्यूज वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, और 20% जो होंगे पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर स्टडीज के मतलब होंगे। तो इसके बाद है जी हमारे पास रिसर्च ऑफिसर। रिसर्च ऑफिसर होगा जी, एक पोस्ट है सिर्फ इसकी। तो एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, और मेल की जो एज क्राइटेरिया इसमें 37 ईयर्स, फीमेल के लिए 40 ईयर्स। जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, और अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग फैसलाबाद में होगी। तो इसका भी एक रिटन टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यूज टाइप होगा जिसमें 80% सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे और 20% जो होंगे वो पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडी में से होंगे। तो जी ये सब आपने अब इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसके बाद आ जाता है जी लॉ ऑफिसर। BS 17 है, एक पोस्ट है LLB और 5 ईयर प्रैक्टिस एज एडवोकेट। जी तो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट होनी चाहिए। तो इसके लिए मेल का जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 47 और फीमेल के लिए 50 ईयर्स। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका होना चाहिए पंजाब का। अगर आप इसमें भी भर्ती होते हैं तो आपकी पोस्टिंग फैसलाबाद में होगी। इसका भी एक टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यूज टाइप होगा जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड 80% एमसीक्यूज होंगे और 20% जो एमसीक्यूज होंगे वो पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज से रिलेटेड होंगे। तो इसके लिए भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है जी। पहले आपने एक बैंक ड्राफ्ट बैंक में भी जमा करवाना है, और उसके बाद जो उसको नंबर लगेगा, बैंक का एक नंबर होता है, वो भी आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसमें वो नंबर देना है, बैंक का ब्रांच नंबर उसे कहते हैं, वो भी आपने उसमें फीड करना है जब ऑनलाइन आपने फिलिंग करना है जो फॉर्म इसका। इसके बाद आता है जी असिस्टेंट स्लैश हेड क्लर्क। इसकी जी 4 पोजीशन है।
एजुकेशन इसके लिए चाहिए BA/BSc और इक्विवेलेंट यानी कि BCom भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया है मेल 32 ईयर्स, फीमेल 35 ईयर, जेंडर ऑल मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल होना चाहिए आपका पंजाब का। अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो पोस्टिंग आपकी होगी फैसलाबाद में। इसमें भी एक MCQs टाइप टेस्ट होगा जी, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट उसका टाइम होगा। तो इसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल। इसकी 7 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी, बैचलर डिग्री चाहिए जी सिविल इंजीनियरिंग में, और मेल के लिए एज का क्राइटेरिया 35 ईयर्स, फीमेल के लिए 38 ईयर्स, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका होना चाहिए पंजाब का, प्लेस ऑफ पोस्टिंग फैसलाबाद में। अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो इसमें भी एक आपका टेस्ट होगा MCQs का स्टार्टिंग में, जिसके 100 मार्क्स, 90 मिनट्स टाइम होगा। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड 80% MCQs इसमें होंगे और 20% होंगे इसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर स्टडी के मतलब होंगे। तो ये तो थी जी फैसलाबाद में जो है वासा के ऑफिस में सीट्स। इन सब के लिए भी आपने जो है अप्लाई ऑनलाइन करना है। एक बैंक ड्राफ्ट या एक बैंक का जो चालान है वो जमा करवाना। फी चालान जो है वो पंजाब बैंक और नेशनल बैंक में जमा होगा। तो उसमें एक नंबर आपको बैंक की ब्रांच का दिया जाएगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए उसमें फीड करना है। इसके बाद है जी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा। इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी है जी डिप्टी डायरेक्टर IT की है। इसकी एक ही पोस्ट है और एजुकेशन क्राइटेरिया है BScs, BSIT, BCS ऑनर्स, MCS, MSc CS। 16 ईयर एजुकेशन चाहिए इसमें और सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं। एज जो मेल के लिए 47 ईयर, फीमेल के लिए 50 ईयर्स। तो इसके बाद जेंडर ऑल मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका होना चाहिए पंजाब का, प्लेस ऑफ पोस्टिंग फाटा हेडक्वार्टर्स। इसमें भी एक MCQs का टेस्ट होगा आपका, जिसके 80% सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे MCQs और 20% इसमें भी पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे स्टडीज, एवरीडे साइंस पर होंगे। 20% इनके जो MCQs होंगे। तो ये भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका तरीकाकार भी दूसरी जो भी पोजीशंस वैकेंट है जो पोस्ट जो अनाउंस हुई है उसी की तरह अप्लाई करना है। तो इसके बाद है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर। तो इसका भी स्केल है, बेसिक स्केल है जी 17, 5 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया BSc इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एज का क्राइटेरिया जो है 35 ईयर्स मेल और फीमेल के लिए 38 ईयर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग होगी जी फट्टा फील्ड ऑफिस में। तो इसमें भी टेस्ट होगा जी MCQs टाइप, जिसमें 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट टाइम होगा और 80% जो होगा वो MCQs सब्जेक्ट रिलेटेड और 20% जो नीचे डिटेल दी गई है इनसे रिलेटेड होंगे। तो ये भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसके लिए भी। इसके बाद है जी हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग। इसका बेसिक पे स्केल है जी 17। इसकी 2 पोस्ट है और इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया BSc सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। तो जनाब इसके लिए एज का क्राइटेरिया है मेल 42 ईयर्स और फीमेल 45 ईयर्स। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग आटा फील्ड ऑफिस में होगी। इसमें भी आपका एक MCQs टाइप टेस्ट होगा जिसमें 80% जो होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, 20% जो डिटेल नीचे दी गई है उससे रिलेटेड होंगे। तो इसके लिए भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपने BSc सिटी रीजनल प्लानिंग में की हुई है तो। इसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग भी। इसका बेसिक स्केल है जी 18 और 5 पोस्ट है इसके लिए जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है BSc सिटी एंड रीजनल प्लानिंग और एज का क्राइटेरिया मेल के लिए 47 ईयर्स और फीमेल के लिए 50 ईयर्स। जेंडर ऑल मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका होना चाहिए पंजाब का। अगर आप इसमें भी भर्ती हो जाते हैं तो पोस्टिंग आपकी होगी फट्टा फील्ड ऑफिस में। इसमें भी आपका MCQs टाइप टेस्ट होगा जिसमें 80% सब्जेक्ट रिलेटेड, पोस्ट रिलेटेड MCQs होंगे और 20% होंगे जिनकी डिटेल नीचे आप देख रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी
जो जॉब्स हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें जो सबसे पहले हमें पोस्ट नज़र आ रही है असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग, नर्सिंग सुप्रीडेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर। तो इसका जो है BS बेसिक स्केल 18th है, इसकी 16 पोस्ट है। तो एजुकेशन क्राइटेरिया इसमें MSc नर्सिंग का इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और इसमें ट्रांसजेंडर और फीमेल अप्लाई ही कर सकती हैं ओनली। और इसकी एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है इसमें 55 ईयर्स। इसमें भी MCQs टाइप टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट उसके टाइम होंगे। और इसमें जो MCQs हैं 80% सब्जेक्ट रिलेटेड या पोस्ट रिलेटेड है, और 20% जो डिटेल नज़र आ रही है सामने इससे रिलेटेड होंगे। ये तो थी जी। इसके बाद जी इसके बारे में जितनी भी हमने पोस्ट पर डिटेल से बात की है, ये सब की सब हमने अप्लाई करना है इस पे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, टेस्ट में आपने मोबाइल लेके नहीं जाना, जो चीज़ें लेके जानी है जब आपको उसकी रोल नंबर स्लिप आएगी तो उस पर सारी डिटेल लिखी होगी, वो आपने पढ़ के जाना है। उसके पढ़े बगैर आपने एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिल नहीं होना है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना जी। अब आगे हम PPSC की वेबसाइट पे, इस पे हम देखेंगे कि हमने अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। तो जो डिटेल मैंने आपको बताई उसकी जो एडवर्टाइज नंबर है, एडवर्टाइज नंबर 28/2022। और जब आपने डिटेल उसमें देख लेनी है एडवर्टाइजमेंट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मैं उसको मीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं मीट कर रहा हूँ और अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो कैसे करना है। तो ये जो अप्लाई है इस पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्म ओपन होगा वो होगा पर्सनल बायोडेटा का फाइल। उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें आपका नाम होगा, आपके वालिद का नाम होगा, उसमें CNAC नंबर होगा, उसमें मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, और उसमें आपने तस्वीर जो है स्कैन अपने पास पहले से रख लेनी है, वो भी उसमें अटैच करनी है। और उसके अलावा CNAC की कॉपीज बोथ साइड की, दोनों साइडों की आपने स्कैन अपने पास रख लेनी है, वो भी अटैच करनी है। उसको अटैच करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहाँ आपका जो है क्वालिफिकेशन का एरिया आ जाएगा। उसमें क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, इंटर मैट्रिक पहले, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, जिस तरह के क्राइटेरिया में बताया गया है। और उसके अलावा सर्टिफिकेट होगा, जहाँ फिर इसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन मांगी जाएगी, जिस तरह LLB, वो आपने ऐड करना है सर्टिफिकेट में। और उसके बाद एक्सपीरियंस है तो आपके पास वो ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो आपके पास ऑप्शन देगा, उसमें आपने ओपन करना है। अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं। उसमें एक नंबर दिया जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, जो आपने अपने पास रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो उसको रिकवर किया जा सकता है CNAC के नंबर के साथ। तो इसी तरह अगर आपको कुछ उसमें मिस्टेक हो गई है कि आपने उसे फिल करना है, दोबारा से उसको एडिट करना है, तो आप ये जो दूसरे नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन के बाद इस पे जाएंगे तो इसमें एक जो कोड होगा और उसके साथ CNAC नंबर, वो सॉरी एप्लीकेशन नंबर वो देंगे। तो इसमें वो एप्लीकेशन एक ही बार एडिट होगी। और अगर आपको के पास वही नंबर है तो आप इसमें से तीसरे नंबर पे आके प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है। टेस्ट में सबसे अहम चीज़ ये है कि जो आपने बैंक में इसकी फी पे करनी है चालान पे, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपने टेस्ट में लेके जानी है, CNAC और ओरिजिनल कॉपी। तो अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक मैसेज आएगा इंटरव्यू के लिए। जब वो मैसेज आएगा तो देन आपने इंटरव्यू का लेटर यहाँ से निकालना है, जो 4th नंबर पे आ रहा है। ठीक है। इसी तरह इंटरव्यू लेटर निकाल के आपने जो लेटर इंटरव्यू में लेके जाना है, साथ में CNAC और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं इंटरव्यू में। तो ये था तरीकाकार PPSC में अप्लाई करने का। बहुत ज़्यादा जॉब है, अप्लाई करें, अल्लाह करे आप सिलेक्ट हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।